नहीं है। वन नेशन और मल्टी टाइप कर्मचारी, रेगुलर, नॉन रेगुलर, संविदा, आउटसोर्स, टीस रेट, कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या नाम है। इसलिए जैसे ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया, 1 साल का टाइम हुआ है, वो जो सरकार ये बोलती थी कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, उसी सरकार को आपके आंदोलन के दबाव में एक कमेटी का गठन करना पड़ा है। अब वो कमेटी के साथ बैठक भी हुई है, लेकिन वो कमेटी क्या है, यादव साहब और डिटेल बता सकते हैं उस पर। वो कमेटी ये है कि प्रेशर कुकर नहीं है, प्रेशर कुकर, उस पर सब्जी बन रही है और प्रेशर बन रहा है, उसकी हवा निकाल दो, प्रेशर खत्म हो जाएगा। हमारे आंदोलन की हवा निकालने के लिए कमेटी है, उसकी टर्म एंड रेफरेंस में पुरानी पेंशन बहाली नहीं है, एनपीएस में कुछ संशोधन की बात हो कह रही। एक नई स्कीम आ गई है, अभी आंध्रा का आपने सुना होगा, जीपीएस, गारंटीड पेंशन स्कीम। अभी आंध्रा में थे हम, वो चीफ मिनिस्टर मिले हमें, उन्होंने कहा कि मेरा पूरे देश में तारीफ करो। हमने कहा ठीक है जी, कर देंगे, बताओ क्या किया आपने। बोला मैंने ऐसी स्कीम लागू कर दी है कि प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहा है, यार कमाल कर दिया तुमने तो। मैंने कहा हमें भी बता दो जरा। बोला हम गारंटी की पेंशन की गारंटी दे रहे हैं कि रिटायरमेंट पर जो वेतन है उसकी 50% की गारंटी देंगे। मगा जी तो बहुत धन्यवाद, ये तो पुरानी पेंशन ही है। तो बोला लेकिन जो पैसा है आपका वो भी कटेगा साथ साथ। हमने कहा ये किसी और को ना बता देना। अब आप देखिए, ये नई नई बातों को लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंदोलन है वो ठीक दिशा में जा रहा है, उसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए, 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। पंजाब ने किया है, हिमाचल ने किया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। कई और स्टेट भी कह रहे हैं हमारी बहाल कर दो। आंदोलन कर रहे, दबाव बढ़ा रहे, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव है। अगर वहां सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार अब और बीजेपी की सरकार आ गई, तो क्या पुरानी पेंशन रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है पुरानी पेंशन बहाली पाप है, तो वो तो 1 मिनट लगाएंगे। 2018 तक त्रिपुरा में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी कम्युनिस्टों की, पुरानी पेंशन लागू नहीं की, एनपीएस लागू नहीं की। जैसे 18 में सरकार आई, बीजेपी की सबसे पहला काम किया कि पुरानी पेंशन खत्म, एनपीएस लागू कर दी। अब इसका स्थायी समाधान क्या है? एक तो उन राज्य सरकारों को हतोत्साहित करने के लिए जो सेंटर से मदद मिलती है उसको रोक रहे हैं। दूसरा, जो पीएफआरडी एक्ट में पैसा है कर्मचारी का, स्टेट का, उस पैसे को भी रिटर्न नहीं कर रहे। 4200 करोड़ रुपए केवल राजस्थान का है। अगर वो पैसा वापस नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए वो राज्य सरकारें भी अब पीछे हट रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहां जाएंगे? इसलिए इसका एक ही तरीका है कि संसद के द्वारा पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो और पूरे देश में एक साथ लागू करो। ये मांग हमारी है। दूसरा, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज हैं, देखो हमें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वाले यहाँ कम हो, हैं? 400 इसी डिपार्टमेंट लखनऊ में तो होंगे, यहाँ तो ना है। यहाँ भी है। कितने कॉन्ट्रैक्ट वाले जरा संविदा वाले मालूम है मुझे पांडे जी? हाँ मालूम है मुझे, मैं तो वही कह ही रहा था कम होंगे। अब आप देखिए,
अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप संविदा वाले हैं, आप ये समझिए 10 अप्रैल 2006 सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। क्या फैसला है उसका? ये फैसला जहां परमानेंट नेचर का वर्क होगा वहां टेम्पररी संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज नहीं रखे जाएंगे। और जो अब तक रखे गए हैं, अब तक मतलब 10 अप्रैल 2006 तक, उनको राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाए कुछ शर्तों के साथ और उनकी सेवाओं को रेगुलर करो। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज नहीं रखा जाएगा। लेकिन उस जजमेंट के खिलाफ जाकर के भी शॉर्ट गैप अरेंजमेंट के नाम पर 50 लाख से ज्यादा संविदा पर कर्मचारी पूरे देश में काम करने लग रहे हैं। इस रैली की, इस आंदोलन की दूसरी प्रमुख मांग क्या है? दूसरी प्रमुख मांग यह है कि इन सब की सेवाओं को पक्का करने की स्थायी पॉलिसी बनाओ। और जब तक ये रेगुलर ना हो, जब तक क्या करें? जिस पोस्ट पर संविदा वाला कर्मचारी काम कर रहा है, उसी पोस्ट पर जो रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है उसके बराबर वेतनमान दिया जाए और उसको जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि 60 साल की उम्र तक आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसकी गारंटी दे सरकार। अब ये जो बात है भाई गारंटी दे,